Good morning, student. I am math teacher, class 11th. चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पहला वीडियो है, लेक्चर 1। इसमें हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में पहले हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स पहले हम एंगल पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैसे उसको मेजरमेंट किया जाता है, कितनी तरह से, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एंगल, एंगल, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, ये सब आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है। एंगल, द एंगल इज इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज हैव ए कॉमन पॉइंट। एंगल दो रे के बीच का इंक्लिनेशन है, दो रे के बीच का इंक्लिनेशन है, लेकिन दोनों में कॉमन पॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रे ओ ए, यहाँ पे दूसरा रो मान लीजिए ओ भी दिखाया गया है, कॉमन पॉइंट ओ। ये जो बचा बीच में इंक्लिनेशन है उसको एंगल बोलते हैं, ये एंगल होता है। या फिर ऐसे भी इसे भी हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कोई रे ओ ए है, उसका इनिशियल पोजीशन, पहले पोजीशन मान लीजिए, इसको हमने इनिशियल साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल साइड्स वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये उसका फाइनल पोजीशन ओ बी। फाइनल पोजीशन को ओ बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनिशियल पोजीशन को ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनिशियल पोजीशन को इनिशियल साइड्स बोला जाता है और जो फाइनल पोजीशन है उसको बोला जाता है टर्मिनल साइड्स। ये टर्मिनल साइड्स हैं, देखिए टर्मिनल साइड्स और ये इनिशियल साइड्स, इन दोनों के बीच में जो बनता है ये आपका कहलाता है एंगल। ये हुआ हमारा एंगल का डिफिनीशन। तो जैसा लिखवाया गया, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड्स। मतलब इनिशियल साइड्स और टर्मिनल साइड्स के बीच का जो ये अमाउंट है वो हमारा कहलाता है एंगल। अब रे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे कि आपका रे ओ ए है तो नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए लिखा है द सेंस ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है अकॉर्डिंग एज द इनिशियल साइड्स रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर उसका इनिशियल साइड्स जैसे ओ ए है, अगर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और अगर मान लीजिए इस तरह से इनिशियल साइड नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे, ये जो एंगल कहलाएगा आपको मान लीजिए माइनस, नेगेटिव एंगल, इसको कर ले सकते हैं प्लस थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो एंगल का डिफिनीशन हो गया, पॉजिटिव एंगल हो गया और नेगेटिव एंगल हो गया। अब हम आएंगे कि कितने मेजरमेंट ऑफ एंगल, कितने तरीके से मेजरमेंट किया जा सकता है एंगल को। देयर आर थ्री सिस्टम है। पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटिसिमल सिस्टम और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। फिर रिपीट करेंगे, पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटिसिमल सिस्टम और फिर तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल, सेंटिसिमल और सर्कुलर सिस्टम। पहले हम लोग बात करेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम की।
देखिए आपको पता है कि वन राइट एंगल में कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 1 डिग्री में अगर हम 60 इक्वल पार्ट कर दें, 60 इक्वल पार्ट कर देते हैं, तो जो 60 पार्ट जो आएगा छोटा वाला, 60 पार्ट करने के बाद सबसे छोटा पार्ट आएगा, उसको बोलते हैं मिनट। इसीलिए लिखवाया गया 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 60 लिख के ऊपर ये लगा देंगे 60 मिनट। और 1 मिनट को, जो 1 मिनट वाला पार्ट है, एंगल का पार्ट है, अगर उसमें 60 इक्वल पार्ट कर दें, तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो कहलाता है सेकेंड। इसलिए 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। देखिए वहाँ पे टाइम का मिनट सेकेंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर 1 डिग्री में 90 पार्ट करेंगे, अगर 1 डिग्री में या 1 राइट एंगल में अगर आप 90 पार्ट करते हैं 1 राइट एंगल में, तो कहलाता है 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री में अगर 60 इक्वल पार्ट करते हैं तो स्मॉलेस्ट पार्ट कहलाता है 1 मिनट। और 1 मिनट में अगर 60 इक्वल पार्ट करते हैं तो वो सबसे जो छोटा पार्ट आएगा वो कहलाता है सेकेंड। इस तरह से हो गया डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकेंड। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वो पता ही है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड 1 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सेंटिसिमल सिस्टम, इसमें भी आपको पता है 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर 1 राइट एंगल में 100 पार्ट कर दे, 100 पार्ट, तो कहलाता है ग्रेड। जी यार, ग्रेड 100 पार्ट। 1 राइट एंगल में 100 पार्ट यहाँ करना है तो उसको कहलाता है 1 ग्रेड। और 1 ग्रेड में अगर 100 पार्ट इक्वल पार्ट करते हैं तो आपका होता है मिनट। और 1 मिनट में अगर 100 इक्वल पार्ट करते हैं तो कहलाता है सेकेंड। तो सेंटेसिमल सिस्टम में आपका होता है, देखिए ग्रेड है, फिर मिनट है, सेकेंड है। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स बोल सकते हैं, या 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। सेकेंड के लिए आपको बताया कि 100 लिख के ऊपर 2, इस तरह से। मिनट के लिए और ग्रेड के लिए यहाँ जी लिखेंगे। फिर थर्ड, इन सर्कुलर सिस्टम, दो हम लोग का हो चुका है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, और है इन सर्कुलर सिस्टम। इन सर्कुलर सिस्टम देखिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन रेडियन। हाँ, इस सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है, रेडियन में। और रेडियन होता क्या है 1 रेडियन? तो 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle। हाँ, कि 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन सर्कल में, सर्कल के सेंटर पे बना वो एंगल होता है जिसमें आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ, देखिए 2 रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस और आर्क का लेंथ अगर ये सेम है तो ये पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे सेंटर पे, वो 1 रेडियन होगा। तो 1 रेडियन क्लियर हो गया कि 1 रेडियन वो एंगल होता है जो सेंटर पे बनता है, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क का लेंथ इक्वल टू द रेडियस। ये देखिए रेडियस ये है, रेडियस चूँकि सर्कल के हैं तो आपस में इक्वल होंगे ही। ये रेडियस दोनों की लेंथ सेम है, और ये इसकी लेंथ अगर इस आर्क के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे जो इस तरह से ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको बोलते हैं 1 रेडियन। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पाई रेडियन, अगर 1 रेडियन ये हो गया, और पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो इस तरह से स्टार्ट हम लोगों को जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसमें हम लोगों ने एंगल का डिफिनीशन, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, कितने तरह से एंगल को मेजरमेंट किया जाता है, 3 टाइप्स, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में
आपका डिग्री है, मिनट है, सेकेंड है। सेंटिसिमल में ग्रेड है, मिनट है, सेकेंड है। और सर्कुलर में हम लोग का रेडियन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसी पे हम कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।